नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा और आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, कल 16 अगस्त है, जन्माष्टमी है। और देखिए आपके कई भाइयों के कमेंट आए हैं कि जो खास तौर से मध्य प्रदेश से ही जो है मैंने देखे हैं कई भाइयों ने कमेंट किए हैं कि सर बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर होने में कोई संदेह नहीं है। हर तरह से मौसमी सिस्टम फेवरेबल है, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है वो दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर है और बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। मानसून की ट्रिप भी मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है और जो डेली के आंकड़े हैं बारिश के वे भी हैं, आ रहे हैं कहीं पर 30 मिलीमीटर, कहीं पर 35, कहीं पर 40। हाँ, ये बात जरूर है कि जोरदार बारिश की गतिविधियां जो है वे नहीं हो पा रही हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों पर देखने को मिल रही है। अब 16 अगस्त में क्या होगा कि ये सिस्टम थोड़ा और आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़ के भागों की ओर। मध्य प्रदेश के कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, दिल्ली, हरियाणा के भागों पर भी आज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। खुद मेरे यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे की बारिश जो है हुई है। 11:15 बजे के आसपास बारिश होनी शुरू हो गई थी और तकरीबन 1:45 बजे तक जो है बारिश की गतिविधियां हुई है। तो कुछ इलाकों पर देखे बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी भी मानसूनी ट्रफ जो है राजस्थान के उत्तरी भागों से होकर इस तरह से गुजर रही है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि 16 अगस्त में भी बना रहेगा और कई जिलों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश करेगा। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुंच रहा है। कई भागों पर हवाओं की रफ्तार थोड़ी तेज है, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही। बारिश क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि एक तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानसूनी ट्रफ नहीं है, कोई मौसमी सिस्टम ऐसा नहीं है जो इन हवाओं को ऊपर उठाए। तो ये बस अब तो बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं और आगे जो है बढ़ रही हैं। तो इनका मॉइस्चर जो है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो रोके इनके मॉइस्चर को। तो इस वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जो है वे नहीं हो पा रही हैं। इक्का दुक्का भागों पर ही होने की संभावनाएं हैं 16 अगस्त में भी। और जो नया सिस्टम आएगा 19 अगस्त से, तो उसके वजह से कुछ थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ सकती है। फिलहाल इस तरह के अपडेट है और इस सिस्टम के बदौलत मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश के आसार है। तो आइए देखते हैं कि आने वाली 16 अगस्त में किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिस्टम इस समय यहाँ पर है और इस तरह से छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसके कारण आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी भागों पर बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज होने की संभावनाएं रहेगी। दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं हैं। कवधर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के आसपास के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ पर संभावनाएं हालांकि बारिश की कम है। इधर मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं 16 अगस्त में भी कई इलाकों पर है, जैसे कि सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, सीहोर और नीमच, बस्तर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज की है जो है वो नजर आ रही है। उत्तरी मध्य प्रदेश पर बारिश की संभावनाएं कम है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा के भागों पर बादल पहुंच सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी पन्ना, सतना, रीवा के आसपास के भागों पर देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना है, क्योंकि एक सर्कुलेशन यहाँ पर भी बना हुआ है गुजरात के आसपास के भागों पर, जिसके कारण मुंबई, पुणे के आसपास के भागों पर भारी भीषण बारिश की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर देखिए, इसके अलावा रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा और के आसपास के भागों पर भी जो है कई इलाकों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, कोला, वाशिम और जलगांव, धुले, नासिक, नंदुरबार के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तमिलनाडु, रायलसीमा पर बारिश की संभावनाएं कम है, कुछ भागों पर देखने को इक्का दुक्का भागों पर मिल सकती है।
और गुजरात के भागों पर देखिए साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, भरूच के भागों पर, राजकोट के आसपास के गिर सोमनाथ के भागों पर बारिश होने की संभावना है हल्की से मध्यम, और खास तौर से सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा राजस्थान पर भी देखिए उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज होने की संभावनाएं हैं। कुछ बादलों का पैच जैसलमेर, जोधपुर, जालोर के भागों, सिरोही के भागों की तरफ भी आगे बढ़ेगा। हो सकता है इन जिलों के भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। अलवर, जयपुर के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर हो सकती है। बीकानेर, नागौर, जोधपुर के भागों पर भी कदुका भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर पर भी बादल रहेंगे, पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी जो है देखने को मिल सकती है। मानसूनी ट्रफ इस तरह से होकर गुजर रही है। और इधर बात करें, देखिए झारखंड के भी गोड्डापगोर, दुमका, रांची के आसपास के भागों पर बारिश होगी। पश्चिम बंगाल पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है और पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी। और यहाँ पर जो बात हम करें बिहार की, तो किशनगंज, अररिया, दरभंगा के आसपास के भागों पर और पश्चिमी चंपारण के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और यहाँ पर लगातार जो हवाएं हैं वे पहुँच रही हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी, तो हवाओं में नमी है, बादल बनेंगे कई भागों पर, लेकिन बारिश होने की संभावनाएं कुछ ही स्थानों पर देखने को मिल सकती है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी जो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज है, कुशीनगर है, यहाँ पर ही कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और अमेठी, भदोही के आसपास के भागों पर भी, कानपुर, कानपुर देहात, झांसी, एटा, इटावा, जालौन के भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है। मौसम कई भागों पर साफ देखने को मिलेगा। थोड़े बहुत बादल जो है आते जाते देखने को मिल सकते हैं। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बने सर्कुलेशन के कारण सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के आसपास के भागों पर, शाहजहांपुर, संभल के भागों पर, हापुड़ के भागों पर कई स्थानों पर हल्की हल्की से मध्यम, एक दो भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हरियाणा के भागों पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, बल्किन हम यहाँ पर कह सकते हैं सिरसा, हिसार को अगर छोड़ दें तो पानीपत, सोनीपत और पलवल, मेवात, झज्जर, रेवाड़ी के भागों पर हल्की हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और पंजाब की अगर बात करें, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, पटियाला के जालंधर, लुधियाना के आसपास के अमृतसर के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, एक दो भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के कई स्थानों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं आने वाली दोस्तों यहाँ पर 16 अगस्त में। 17 अगस्त में भी मध्य राज्यों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। सिस्टम और आगे बढ़ेगा और तटवर्ती महाराष्ट्र के भागों के साथ साथ गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ के भागों पर, तेलंगाना, कई राज्यों पर जोरदार बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। पूर्वी भागों पर बारिश की संभावनाएं 17 अगस्त में भी कम रहेंगी। 18 अगस्त में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र के तटवर्तीय, कर्नाटक, केरल के भागों पर, गुजरात, राजस्थान के भागों पर बढ़ेगी। पश्चिमी राजस्थान के भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। और इसी तरह से देखिए 19 अगस्त में भी जोरदार बारिश पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। इधर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम बनेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक, मध्य से तराई वाले भागों तक जो है बारिश बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। 20 अगस्त में भी देखिए बारिश की गतिविधियां राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर रहेगी क्योंकि जो पहला सिस्टम होगा वो इधर पहुंच चुका होगा और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन चुका होगा। और फिर इसी के कारण यहाँ पर 21 अगस्त में भी मध्य भागों पर जोरदार बारिश होगी और यहाँ पर 22 अगस्त में भी जोरदार बारिश होगी। 23 अगस्त में भी जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं और 24 अगस्त में भी पूर्वी और पश्चिमी भागों पर जोरदार बारिश के आसार हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।